दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश के लिए 10 वैकेंसीज आई है एंड गाइस क्लर्क इंग्लिश के लिए 59 वैकेंसीज पर यह नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस नोटिफिकेशन में जितनी भी जनरल कैटेगरी की पोस्ट है उसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए। यह वैकेंसीज हरियाणा की जो डिस्ट्रिक्ट है पलवल, उसमें ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की तरफ से यह नोटिफिकेशन आउट हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट को क्लर्क के लिए सिलेबस का डाउट होगा। सिलेबस की मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले ही बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें इंपॉर्टेंट नोट्स ऐसे सभी डिटेल्स में बताया हुआ है, वह वीडियो देख लेना, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और स्टूडेंट के फीडबैक से ही वह वीडियो बनाया गया है। यह वैकेंसी जो आई है एडोक बेसिस पर आई है। एडोक बेसिस क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे और आपके जो मेन क्वेश्चन है, यानी जो मैंने पीछे वीडियो बनाई हुई है उसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट आउट किए हुए हैं, उसको लेके भी हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट में और बताएंगे आपको यह फॉर्म कैसे भरना है, कहां भेजना है और गाइस इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कैसा भी पेमेंट यानी किसी भी तरह का 1 रुपया आपको नहीं देना है। गाइस इसमें आपके सिलेक्शन होने के बाद जो सैलरी रहेगी 25,500 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। अब पॉइंट आता है एडोक बेसिस क्या है। एडोक बेसिस पहले क्लर्क के लिए बताऊंगा क्योंकि यहां पे क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए दोनों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्योंकि स्टेनो का यहां पे प्रमोशन के बारे में भी बताया है, वह भी आपको बताऊंगा। सो गाइस पहले क्लर्क के बारे में आप सुन लो। इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ यहां पे हम स्टॉप हो जाते हैं, यानी कि आपकी जब ज्वाइनिंग होगी, सपोज करो 1 जनवरी 2026 को आपकी ज्वाइनिंग हुई, अब 1 जून 2026 तक आपके 6 महीने पूरे होते हैं, ठीक है, जब तक आपको रखा जाएगा। लेकिन 1 जनवरी 1 जून के बीच में जो हमारा चंडीगढ़ का हरियाणा एंड पंजाब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो मेन कोर्ट है, उसकी तरफ से पलवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कोई परमानेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन नहीं आता अगर इस बीच, तो आपकी जॉब कंटिन्यू रहेगी। इसमें अब ये पॉइंट आता है टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट आर मेड और टिल रेगुलर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 वर्किंग इन सेशन डिवीजन बिकम एलिजिबल फॉर देयर प्रमोशन एज स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। अब दोनों पॉइंट अलग अलग है, यानी टिल रेगुलर अगर आज जिस पोजीशन पे आप काम करोगे एज ए एडोक बेसिस, उस पोजीशन पे अगर 2, 3, 5, 7 साल लो, कोई नोटिफिकेशन रेगुलर पोस्ट के लिए नहीं आया तो आपको ही काम करना है। और मैं ऐसी वैकेंसी 4 साल से कवर कर रहा हूं, लेकिन अभी तक पंजाब हरियाणा जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें एक पर भी परमानेंट नोटिफिकेशन नहीं आया, तो लगभग आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्यों है? अगर आप न्यूली कैंडिडेट है, फर्स्ट आपका स्टेनोग्राफी एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, दूसरा आपका टाइपिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा और तीसरा जब आप कहीं पर अप्लाई करोगे, जब आप अपना ये एक्सपीरियंस दिखाओगे कि मेरे पास 4 से 5, 2 से 3 साल का स्टेनोग्राफर या क्लर्क का एक्सपीरियंस है, तो आपको पहला ही प्रीफरेंस दिया जाएगा। और कोर्ट में नॉन टीचिंग एंड मिनिस्ट्रियल में जितनी भी वैकेंसीज आती है, सभी में 1-2 वैकेंसीज तो रिजर्व एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए रहती है। तो अपॉर्चुनिटी गेन करो, कोई बात नहीं है, अभी मौका छोटा है लेकिन एक दिन मौका बड़ा मिलेगा। हिम्मत मत हारो भाई, आप लड़ते रहो, कुछ ना कुछ तो हासिल होगा जिंदगी में, फ्री तो आप नहीं बैठोगे अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब ये यहां पे क्या लिखा है, जो भी इस यानी जो पलवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम कर रहे स्टेनोग्राफर 3, जब तक उनका प्रमोशन ग्रेड 2 के लिए नहीं होता, जब तक आपको काम करना है। काम क्यों करना है? क्योंकि भाई जो ग्रेड 3 पे काम कर रहे हैं वह ग्रेड 2 के लिए प्रमोशन भी तो लेंगे। सपोज करो 1 साल के बाद प्रमोशन हुआ तो वहां पे तो वैकेंसीज वैकेंट हो जाएगी, तो लगभग आपको काम ही करना है 3-4 साल तक लगातार। मेन मोटो यही है। अब यहां पे देखो आप कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज तो 10 आई है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश के लिए। जो जर्नल है यानी भारत से जितने भी कैंडिडेट है, चाहे वो एसटी कैटेगरी का हो, चाहे एससी कैटेगरी का हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी हो, किसी भी कैटेगरी का हो, अगर वह हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है वह जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। हरियाणा की अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड ये वैकेंसीज यहां पे दी हुई है, वो आप देख लेना, ठीक है। अब क्लर्क के लिए बात करेंगे। 20 ऐसी वैकेंसीज है क्लर्क के लिए जिसमें गाइस आप पूरे भारत से अप्लाई कर सकते हो। ये अलग से कैटेगरी, मैं आपको क्लियर एक सिंपली वर्ड में बता देता हूं। अगर आप हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के यानी हरियाणा का रेसिडेंस है आपके पास और आपके पास
कास्ट का सर्टिफिकेट, तो आप कंसेशन ले सकते हो। अदरवाइज आप यूपी, बिहार, दिल्ली या फिर किसी भी स्टेट से हो, चाहे आप पंजाब से क्यों ना हो, चाहे यूटी ऑफ चंडीगढ़ से क्यों ना हो, तो अगर आपके पास हरियाणा का रेसिडेंस प्रूफ नहीं है तो आपको यहां पे जनरल में ही कंसीडर किया जाएगा। कैटेगरी डिटेल में यहां पे फुल फॉर्म दी हुई है, वो आप देख लेना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। अब क्लर्क के लिए नो कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये पॉइंट आपको शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्योंकि आपका सोचने का फर्क है, मैं पहले बता दिया। अब स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए क्लियर लिखा है कि बैचलर डिग्री और यहां पे आर्ट या फिर साइंस में आपका होना जरूरी है, और गाइस यहां पे मिनिमम बस पास ही होना चाहिए। अब नो कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, यानी कोई ऐसा कैंडिडेट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अप्लाई नहीं कर सकता जिसके पास डिग्री ना हो। ये क्लियर वर्ड ये है, ये आपको पहले पढ़ के थोड़ा हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर आपके पास डिग्री है तो आप कैसे भी करके अप्लाई करो इसमें, ठीक है। डिग्री यहां पे मेन इसका जो क्वालिफिकेशन है बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस, और यहां पे एक पॉइंट हो रहा है कि 10वीं में आपका एक सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल अप्लाई करेंगे। क्लर्क के लिए डिग्री और 10वीं में हिंदी मांगा है, बाकी स्टेनोग्राफर में ओनली डिग्री मांगा है, किसी के लिए कोई अलग क्राइटेरिया नहीं है। एज का क्राइटेरिया 18 से 42 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। 1 जनवरी 2026 से आपकी एज काउंट की जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन जो भी हरियाणा सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसकी तरफ से जो रूल है उसके बारे में बताया गया है, और गाइस यहां पे बताया क्लर्क के बारे में। अब यहां पे पहले स्टेनोग्राफी में कुछ नहीं होगा भाई, बिना एग्जाम होगा, आपका एग्जाम नहीं होगा, स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहां पे ये सब बताया गया है। यहां पे आपको जो डिक्टेशन बोली जाएगी शॉर्ट हैंड में वह आपको लिखनी है, जो आप कानों में सुनोगे वही आपको 80 वर्ड्स पर मिनट लिखना है, और जो आप कारनामा करोगे पेपर पे वही कारनामा आपको जो है दोबारा से सेम ही वर्ड में, यानी आपको इंग्लिश में बोला तो आपको इंग्लिश में स्टेनोग्राफी करोगे, तो सेम ही स्टेनोग्राफी जो आप कारनामा करोगे वही आपको 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको लिखना है। ये क्लियर हुआ। अब यहां पे जो है क्लर्क के लिए थोड़ा बता गया है, 2 घंटे का एग्जाम होगा। जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, कितने 50 क्वेश्चन रहेंगे, 33% नंबर आपको लेके आने हैं इन 50 में से, ठीक है। अब दूसरा पार्ट है इंग्लिश कंपोजिशन का, इसमें 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, बाकी यहाँ पे सब्जेक्टिव एसे, लेटर, प्रीसिस, ट्रांसलेशन रहेगा। ये 100 नंबर का एग्जाम होगा। इसमें भी इस 50 में से भी आपको 33% नंबर लेके आना है, ठीक है। इसमें भी 33, इसमें भी 33, दोनों को मिला के 40% नंबर होने चाहिए जब भी आप क्वालिफाई करोगे। एंड गाइज फिर आपका यहाँ पे होगा, यहाँ पे लिखा है आउट ऑफ टोटल कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई in written examination the number of candidate as decided by selection committee will call for computer proficiency test, यानी टाइपिंग भी आपका होगा। एंड गाइस टाइपिंग के बाद आपका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट में तो आपका स्पीड, यहाँ पे स्प्रेड शीट टेस्ट होगा जो कि एक्सेल पे होगा, ठीक है, जो कि 10 नंबर का होगा, उसमें तो 40% नंबर लेके आने हैं। सेम फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने वीडियो मेरी पुरानी नहीं देखी है, मैंने आज ही एक वीडियो डाली थी, परमानेंट पोजीशन भी आई है स्टेनोग्राफी की, जिसमें एवरी स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। वह चंडीगढ़ जो मेन कोर्ट है उसमें परमानेंट पोजीशन आई है, उसमें भी आपको एग्जाम नहीं देना भाई। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप गेन कर लो जितना जल्दी हो सके, आप ये अपॉर्चुनिटी गेन कर लो। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग होगी। रिजर्वेशन के बारे में नहीं बात करेंगे, हरियाणा को ही रिजर्वेशन मिलेगा। ये बहुत जल्दी ही एग्जाम होता है, आप तैयारी करते रहो। लास्ट डेट जो रखी गई है 10 मार्च 2026 शाम के 5 बजे तक लास्ट डेट रखी गई है। यहां पे आप जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो, और गाइस यहां पे आप बाई हैंड भी, यहां पे अगर आप नजदीक रहते हो तो अपना फॉर्म भर के और एक पेपर में डाल के बाई हैंड आप दे के आ जाओ। जो एड्रेस है इस एड्रेस पे आपको देने हैं, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट कॉम्प्लेक्स एट कुचलीपुर पलवल हरियाणा, और 121102 पे आपको ये फॉर्म भेजना है। एनवेलप के ऊपर लिखना है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। गाइस ये रहा फॉर्म को डाउनलोड करना है। यहां पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट क्लर्क, और सेम ही फॉर्म यहां पे होगा दूसरा, ये यहां पे स्टेनोग्राफी ग्रेड 3 के लिए। अगर आप स्टेनो का फॉर्म भर रहे हो तो ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। अगर आप क्लर्क के लिए फॉर्म भर रहे हो ये फॉर्म डाउनलोड करना है। यहां पे कुछ भी नहीं करना भाई,
अपना नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आप इस डेट से कितनी उम्र के हुए हो ऑनलाइन काउंट कर लेना भाई, कितनी उम्र हुई है आपकी ये डेट से, मेल है फीमेल है, नेशनैलिटी क्या, आधार नंबर, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पोंडेंट दोनों सेम रखना, एड्रेस दोनों सेम रखना, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे मैंडेटरी कैटेगरी दी गई है, क्वालिफिकेशन क्या है, 10वीं ये है, सब्जेक्ट क्या है ये सब दिया हुआ है, एक्सपीरियंस कोई है, कॉन्टैक्ट नंबर, एक्सपीरियंस नहीं है तो नील कर देना इसको, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी दिया है। एंड गाइस यहाँ पे अपना नाम डालना, अपने पिताजी का नाम डालना, जिस डेट को आप भेज रहे हो वह डेट, जहां से भेज रहे हो वो जगह, और गाइस अपना ऐसे अच्छे से सिग्नेचर करना, फॉर्म आपका भर गया, सिंपली एक एनवलप में डाल के भेज दो भाई, कुछ नहीं करना। सो गाइस ये रही डिटेल, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको डाउटफुल लगती है आप कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।